नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यहाँ मुगराबाद शाहपुर नगर पालिका में हूँ और यहाँ से जो है कि कामता प्रसाद यादव जी जो है कि सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 20 साल से लगातार ये जो है कि सभासद होते आए हैं। अभी इसके पहले इनकी पत्नी थी और ये 12 तारीख को लगभग जो है कि कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसी विषय में हम चलिए चर्चा करते हैं यादव जी से। और ये जो है कि समाज के लिए बेहतरीन ढंग से काम करते हैं, कोटेदार भी है और लोगों की सेवा अपने माध्यम से करते रहते हैं और समाज सेवी है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, आपको बधाई हो। सर स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। सर आप 20 साल जो लगातार आप जो है कि सभासद रहे, ये 12 तारीख को लगभग कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो आपने इन 20 सालों में क्या अनुभव किया? हमने इन 20 सालों में बहुत अच्छा अनुभव किया। जो भी व्यक्ति जो भी सामाजिक कार्य करेगा उसको चुनाव पहले जरूर जिताएगी, इसलिए कि एक दिन चुनाव लड़ने से नहीं होता। इसको 5 साल 5 दिन 5 बराबर 365 दिन उसको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आज चुनाव आ गया, लोग कहें कि हम चले चुनाव जीत ले पैसे के बल पर या दमंगई के बल पर, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर मतदाता, हर पब्लिक जो जागरूक हो गया है और वो अब चाह रहा है कि हमारा विकास हो, हमारे मोहल्ले में दुख सुख हमारा प्रत्याशी सुने, जिसको हम जिताएं। इसी का हम नतीजा आज जो है इतना देश में पा रहा हूँ कि चाहे किसी कोई बीमार हो, तरई हो, शादी हो, विवाह हो, तिलक हो, जो भी शुभ काम हो, और मैं जो है उनके यहाँ बराबर जाता हूँ, समय देता हूँ, इसी का नतीजा मैं पाता हूँ। मैं यहाँ केवल एक घर यादव हूँ इस वार्ड में। यहाँ मेरे यहाँ पटेल की बिरादरी ज़्यादा है, उनका मतदाता भी ज़्यादा है, लेकिन और मेरे सामने पटेल ही चुनाव लड़ते हैं। फिर भी मैं लगभग 150-200 वोट से कम नहीं चुनाव भी जीता। 2002 में भी मैं चुनाव लड़ा, 2000 में चुनाव, फिर 7 में SC यूथ से लड़े, फिर उसके बाद SC को बने में नहीं जिताए, फिर 2012 में चुनाव लड़े, फिर 17 में लड़े, फिर 2022 में भी तैयारी है हमारी। और हम अपने कर्तव्य के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से मैं जो हो पूरे क्षेत्र में और जीतने के लिए मैं भी दावेदार हूँ। मेरे सामने जो भी प्रत्याशी आएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। मेरे व्यवहार, मेरे कर्तव्य से, मेरी ईमानदारी से मेरे मतदाता जन जन तक लोग जाते। मैं किसी की जात पात भेदभाव मैं नहीं रखता। एक चीज मैं जानना चाहता सर, ये 20 सालों में आपका आप कैसे करते हैं? देखिए, हमको समाज में जो अगर मुझसे कोई खिलाफ हुआ तो मैं इसको भी मिलाना चाहता हूँ कि मेरा क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं अपनी कमियों ढूंढता हूँ उनसे या उनकी कमी देता हूँ। मैं इनको जो है माइनस प्लस कर देता हूँ। भैया अगर कोई मुझे त्रुटि हो तो उनसे क्षमा करो, अगर मुझसे जुड़ना चाहे जुड़ लो। मैं उनसे भली भात जुड़ना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा जो है ये दायित्व है कि हम इसीलिए ललकार के जो है चुनाव जीतने का काम करता हूँ। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, स्वतंत्र खबर के लाइव के माध्यम से मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना क्योंकि एक अनुभव जो है कि चलिए इनसे शेयर करते हैं कि ये जो 25 वार्ड है जो है कि मुगराबाद शाहपुर का, तो मैसेज क्या देना चाहते हैं, सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। देखिए, 25 वार्ड जो है इस बार तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी लगे आ रहा है। सरोगरपुर पकड़ी है, भैरवपुर है, सुल्तानपुर, गरैया डी है, कमालपुर है, सराय रुस्तम है, जितने भी गांव जुड़े हैं उस सब में 25 वार्डों में भी सबसे अच्छी खाद लड़ाई हमारे पूर्व चेयरमैन कपिल गुप्ता का है। सीट समान हो रही है, सीट समान को उनको कोई नहीं रोक पाएगा। उनका भी 5 साल का जो कार्यकाल था पिछले साल 12 से 2017, 2012 से 2017 तक बहुत अच्छा कार्यकाल था। आज भी उन्होंने जो मेरे वार्ड में काम कराया, 5 साल तक मेरे काम कुछ नहीं हुआ, फिर उसके पहले मेरा काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 साल में कपिल गुप्ता जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि आज भी उनके नतीजा है, उनकी देन है। आज उनको लोग पब्लिक चाह रही है, न जात पात से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं तो इस समय अभी भाजपा में हूँ। तो भाजपा में एक चीज़, भाजपा में तो जो है आप हैं जो है कि, लेकिन जो है कि यहाँ जो है कमल खिलाने का काम कर पाएंगे, विधानसभा में तो आपने कमल नहीं खिला पाया। देखिए, हम लोग विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर नगर पालिका के अंदर पूर्व चेयरमैन कपिल गुप्ता को अगर समाज बीजेपी जो टिकट देती है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 110% मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो हारेंगे नहीं, वो चुनाव जीत के आएंगे। और उनके साथ जो भी
वार्ड मेंबर पार्षद जो भी लड़ेंगे, मैं उनको भी कह रहा हूँ वो भी सारे जीत जाएंगे। 25 में 25 आप 25 में पीछे जो, इसलिए कि उनका काम बोल रहा है, पूर्व चेयरमैन का काम बोल रहा है और व्यक्तिगत व्यवहार। वर्तमान चेयरमैन बारे में मैं उनकी जो है, उन्होंने इतना घटिया काम किया है, वो भी तो आपकी पार्टी से, मेरे पार्टी से। मैं उनको अपने वार्ड से 350 वोट जीताया, मैं 354 वोट पाया, एक भी काम नहीं किए। और जो खंभा मेरे सामने गड़ा हुआ है उसमें तार भी आज तक नहीं लग पाया, आप देख लीजिए सामने आपके है, मेरे घर के बगल है। और नाली खड़ंजा जो भी काम उन्होंने एक भी काम नहीं किया। आपने मेरे मंदिर भी देखा, वहाँ जो है जिस आप यहाँ खड़े थे वहाँ के पूर्व चेयरमैन कपिल मुनि गुप्ता ने काम कराया। उसके पाछे जो जगह जो बची थी उसको 2 साल पहले वर्तमान चेयरमैन श्री गोविंद साहू ने जो है उसको वादा किया था मैं इसको पूर्ण काम कराऊंगा, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं कराया, अपने काम से मुकर गए। यादव जी जो है कि एक तालाब है, उसको भी जो है कि सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कैसी बात? देखिए, वो तालाब ग्रामीण क्षेत्र था, मेरे बॉर्डर था, मेरे नगर का, मेरे वार्ड का पूरा पानी उसी जाता है। और उसमें वो तालाब बहुत दिन का, उसको मंडी भी नहीं छुई, टन नहीं किया बाउंड्री। लेकिन उसके बाद हमारे नगर के सेठ रामधनी स्वर्णकार उन्होंने उसको कहा हमारा फर्जी पट्टा, वो पट्टा करा लिए, हमने उसको घोषित किया फर्जी है। उन्होंने कहा हमारा पुश्तैनी जमीन है, मैंने उसका भी चैलेंज किया, उन्होंने उस पर बैनामा भी कराए हैं। और वो हमारा उनका मामला हाई कोर्ट भी चल रहा है। यहाँ हमारे यहाँ ज्योति सिंह एसडीएम रहे, उन्होंने जो 10 लाख रुपया लेकर के और उस तालाब को उन्होंने हमारा तब्दील खारिज कर दी। मुझे आज जाकर हाई कोर्ट PIL करना पड़ा। PIL मैंने उसमें जो जांच बैठा है, जांच में जो है वो तालाब सिद्ध हुआ। 1364 तालाब है, 43-45 में है, खसरा में, कटौनी में, नक्शा में भी है। और उस तालाब के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। वो तालाब का सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है। सरकारी संपत्ति अगर कोई भी व्यक्ति हानि करेगा तो मैं उसमें आगे आने का प्रयास करूंगा। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जो है कि इन्होंने कहा कि जो है कि अगर सरकारी संपत्ति को कोई जो है कि छेड़ता है तो उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। सर, स्वतंत्र खबर लाइव लगातार जो है कि बनारस मंडल, प्रयागराज मंडल कवरेज कर रहा है। एक एक जगह जाके मैं एक सभासदों की खबरें लगा रहा हूँ, जनता तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। तो आप क्या निवेदन करना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों से, अपने नगर वासियों से? हम पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने कम से कम मुझे इतना अमूल्य समय दिया। और मैं अपने शासन को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वार्ड का आरक्षण भेज दिया और वो जो है चेयरमैन का आरक्षण समान कर दे और पूर्व चेयरमैन कपिल गुप्ता को जितवा दे हम लोग, और उसका पूरा विकास होगा, सरकार को बस श्रेय जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि नगर का विकास हो, ईमानदारी से काम हो, किसी का भेदभाव नहीं रहेगा, जो दिया वो भी भला, जो नहीं दिया वो भी भला। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, विनोद कुमार गौतम। विनोद जी, आज क्या कहना चाहेंगे जो है अपने वार्ड को लेके, अपने यहाँ के नगर पालिका को लेकर? 22 वर्ष से ये भैया कामता जी सभासद रहे हैं और इनसे यहाँ की सारी जो वो है वोटर हैं, सभी लोग स्वतंत्र हैं और फिर पुनः इनके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि फिर भैया ही हमारे सभासद हों। चलिए, कौन लोग हैं? थोड़ा सा तो सर खड़े हो जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित यादव है। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे जो है कि आपके पिताजी हैं जो यहाँ के सभासद हैं 20 साल से, तो इनसे क्या सीखना चाहेंगे और क्या लोगों को बताना चाहेंगे, शेयर क्या करना चाहेंगे? वैसे ये मेरे पिताजी हैं। राजनीतिक कैरियर में अपने बचपन से ही देख रहा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरे दरवाजे पे जो भी आया है उसकी हर एक बात सुनी गई है, वो कभी खाली हाथ नहीं गया है। मेरे बगल जैसे सरोज बस्ती में लगभग आज आप अगर 5 साल पहले अगर ध्यान देते हैं तो लगभग सारे झोपड़ी में सब थे, लेकिन इस 5 साल के बीच में हम लोगों ने पर्सनली जौनपुर से अधिकारी या मछली शहर अधिकारी से बात करके हर तरह से हर एक घर में कॉलोनी दिलाने का काम किया है और नगर के और भी लोगों को काम दिलाया हम लोगों ने। मतलब पूरे क्षेत्र में जब तक जो भी चाहे जिस वार्ड का रहा हो, अगर वो मेरे घर पे आया है, जो भी संभवतः हमसे हुआ है, हमने काम किया है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आज नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर में हूँ, वार्ड नंबर है और यहाँ जो है वार्ड नंबर 4 है। यादव जी हैं जो कि बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत के साथ जो है कि समाज की भी सेवा कर रहे हैं और जो है कि मेहनत भी पूरी कर रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं जो है कि सच्चाई को लेके।
दोस्तों इसी तरीके से अगर खबर देखने के लिए स्वतंत्र खबर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाना ना भूलिए। और जब चैनल की घंटी आप बजाएंगे, मैं भ्रष्टाचारियों की घंटी बजाता रहूंगा, भ्रष्ट अधिकारियों की घंटी बजाता रहूंगा, भ्रष्ट नेताओं की घंटी बजाता रहूंगा अपने सहयोगी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।